हेलो दोस्तों, आज हम मेनली बात करेंगे क्षारीय अजीर्ण यानी कि एल्कलाइन इंडाइजेशन। यानी कि जिसमें देखोगे तो पशु के पेट में क्षार की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम लोग अल्कलाइन इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे हम लोग किसे कह सकते हैं, एल्कोलोसिस भी कह सकते हैं। ये केस देखो तो फील्ड में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि जो देखोगे ऑनर जो किसान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। क्योंकि इसमें देखोगे तो पशु देखोगे तो भाई एनिमल चारा दाना नहीं खाता है, उसके साथ में पशु देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा पतला डायरिया करता है, दस्त करता है, एनिमल का पेट फूला रहता है। तो इसके बारे में एकदम से विस्तार से साइंटिफिक तरीके से विस्तार से एक-एक से बातें करेंगे, एक-एक से चर्चा करेंगे कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में एक से एक चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते हैं कि थोड़ी लंबी ज़रूर होती है, लेकिन मेरी वीडियो सही और साइंटिफिक तरीके से बनती है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, जिससे हम लोग को सही और साइंटिफिक तरीके से नॉलेज होगा और आप इस वीडियो को देखकर कई एनिमल की जान बचाने में आप लोग को मदद मिलेगी। जैसे कि हम आज बताएंगे, बात ही करेंगे मेनली क्षारीय अजीर्ण यानी कि अल्कलाइन इंडाइजेशन क्या है, कैसे होता है। तो इसकी परिचय की बात करेंगे तो यह देखोगे तो जब ह्यूमन का पीएच यानी कि 7.6 से 9.5 हो जाए तो इसे क्षारीय अजीर्ण कहते हैं। यानी कि एनिमल का कोई मतलब कि जो पेट होता है, उसके पेट का पीएच हम लोग को नापना होता है। अगर उसके ह्यूमन का पीएच दोगे तो 7.6 के ऊपर है और 9.5 के मतलब कि ऊपर है, या फिर उसके 7.6 से 9.5 के बीच में है। अगर 9 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तो एनिमल के बचने के बहुत कम चांस होते हैं। अगर 7.6 के ऊपर, इसका मतलब एनिमल में अल्कलाइन डाइजेशन है। तो इसका कारण क्या होता है, क्यों एनिमल में अल्कलाइन इंडाइजेशन हो जाता है? तो कारण में देखोगे तो पशु में देखोगे तो उसके द्वारा खाए गए प्रोटीन खाद्य के द्वारा ही एनिमल में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि एनिमल मेनली ऐसे सोर्स को बहुत देना पड़ता है, प्रोटीन सोर्स, जिससे कि एनिमल का मिल्क इंक्रीज हो सके, मिल्क बढ़ सके। तो हम लोग प्रोटीन सोर्स एनिमल को बहुत ज़्यादा देते हैं, जिसके कारण एनिमल में देखोगे तो अल्कलाइन यानी कि इंडाइजेशन होता है। जैसे कि सोयाबीन या फिर बरसेम या फिर जो रिजिका या फिर जई विभिन्न प्रकार की जो खल होती हैं, मूंगफली खल, सरसों खल को आदि को खा लेने से यह रोग या स्थिति होती है। या फिर यूरिया उपचारित जो भूसा होता है उसके खाने से भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि एनिमल में को ऐसी चीजें खिला दे जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, और एनिमल या फिर उसको अधिक मात्रा में अगर एकाएक खा लेता है, या फिर पशु छूट गया तो खुल गया जंजीर से, तो वो अपने मन से पशु एकाएक कई मात्रा में इसको खा लेते, जिसके कारण पशु में इस प्रकार के इंडाइजेशन आप लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि यह रोग देखोगे तो बहुत ही ज्यादा भयानक रूप से फैलता है और बहुत ही कम इसमें बचने के चांस होते हैं। तो इसका सही समय पर ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों ने बात ही की कि मूंगफली खल, सरसों खल या फिर सोयाबीन, बरसीम, रजकी या फिर जो उसकी जई होती है उसके कारण खाद लेने से हो जाता है, या फिर यूरिया उपचारित भूसा से। क्योंकि प्रोटीन युक्त जो खाद होते हैं उनमें देखोगे तो अमीनो एसिड में बदल जाता है। यानी कि जो प्रोटीन वाले जितने सोर्स होते हैं, अगर हम उसको खाते हैं तो जो एनिमल खाता है वो उसके पेट में जाने के बाद में वो अमीनो एसिड में टूट जाता है, यानी कि उसमें बदल जाता है, जो कि बाद में अमोनिया बनाते हैं। क्योंकि ये जो होगे तो अमोनिया मेनली दोगे तो ह्यूमन में उपस्थित माइक्रोफ्लोरा या फिर जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं उनकी उपस्थिति में दोगे तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अगर प्रोटीन का संश्लेषण करने में उनको वृद्धि मिलती है तो पशु क्या करता है कि जब उसमें एनिमल ने प्रोटीन कंटेंट इतना ज़्यादा खा लिया, तो इतने ज़्यादा मात्रा में खा जाने से पशु में देखोगे तो खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं। यानी कि अगर हम एनिमल को ऐसे खाद्य पदार्थ देते हैं जो कि एनिमल में बहुत ही ज़्यादा एल्कलाइन इंडाइजेशन करते हैं, जिसके कारण होता है तो ज़्यादा मात्रा में अमोनिया बनती है। यानी कि अगर हम एनिमल को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन सोर्स दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऐसे खल दे रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो देखोगे तो उसमें अमोनिया भी बहुत ज़्यादा एनिमल में बनेगा। क्योंकि जिसमें देखोगे तो एनिमल देखोगे तो जो मतलब कि एनिमल होते हैं तो उनके रूमिनल माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे कि माइक्रोफ्लोरा मर जाते हैं और एनिमल में अमोनिया का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि एनिमल में देखोगे तो एनिमल की पाचन क्रिया को सहायक बनाने में या फिर एनिमल में पाचन क्रिया कराने में मेनली अमोनिया का ही सबसे ज़्यादा रोल होता है। यानी कि अमोनिया भी काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अपना निभाता है। उसके साथ में माइक्रोफ्लोरा देखोगे तो वही मेन है जिसके कारण कि पशु का पाचन क्रिया चलता है, तो वह माइक्रोफ्लोरा है। क्योंकि माइक्रोफ्लोरा ही मेनली एनिमल में किसी प्रकार के चारे, भूसे, दाना मिश्रण को पचाता है, वो एनिमल के पूरे शरीर में लगता है। अब इसमें लक्षण क्या मिलते हैं, मेनली इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। सिम्टम्स में देखोगे तो एनिमल देखोगे तो एकदम से सुस्त सा रहता है। उसके साथ में एनिमल का देखोगे तो भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है, या फिर एनिमल देखोगे तो चारा नहीं खाता है। और पशु की
बाईं को देखोगे तो वो एकदम से उठी हुई नजर आती है, और जिसमें देखोगे तो ह्यूमन की गति एकदम से बंद हो जाती है, फिर उसका पेट चलता ही नहीं है, या फिर एनिमल एक बेचारा उठाता ही नहीं, ये बेचारा खाता नहीं, जो कि बाद में देखोगे तो बंद हो जाता है। और नाड़ी गति देखोगे तो एकदम से बढ़ जाती है, और उसके बाद में सांस गति भी बढ़ जाती है। लेकिन देखोगे तो एनिमल में कभी कभी दुर्बलता के केस में देखोगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां आती है, क्योंकि जैसे जैसे एनिमल दुर्बलता हो जाता है तो अर्धतरल एनिमल गोबर करता है, यानी कि एनिमल एकदम से डायरिया यानी कि पतला पानी जैसा गोबर करता है, जिसमें सूंघोगे तो एकदम से क्षार जैसी हम लोग को गंध आएगी, जिसके कारण बहुत ज्यादा बने और बहुत ज्यादा हम लोग को समस्या मिलनी है। जैसे कि हम इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या कर सकते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जिससे हम एनिमल में बता सकते हैं। जिस सबसे बेस्ट देखोगे तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसमें देखोगे तो ह्यूमन का पीएच को सही करने के लिए हमको पशु को सिरका पिलाना है। सिरका मतलब कि कोई भी हम जामुन सिरका भी पिला सकते हैं, जिससे हम लोग को कम से कम 1.5 लीटर तक पिलाना है। एक ये लार्ज एनिमल के लिए, बड़े एनिमल के लिए। उसके बाद में जो एनिमल को ऐसी दवा का उपयोग करता है जो ह्यूमन के जो पीएच होते हैं उनको इंक्रीज करे, और लीवर एक्सटेड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि ह्यूमन में लीवर का डैमेज भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाता है। और ह्यूमन में अमोनिया को निर्माण को रोकने के लिए हमको मतलब कि अमोनिया के निर्माण को कम करने के लिए हमको क्या करना है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि ये ऐसे बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है जो कि अमोनिया बनाता है, यानी कि अमोनिया को बनाना बंद कर देता है। और किसी एक एंटी दवा का उपयोग करना है, क्योंकि एंटी बहुत ही पेट को चलायमान रखने के लिए जरूरी है, और पशु में इन्फेक्शन या फिर पशु में एलर्जी रिएक्शन से बताता है। और उसके बाद में शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें पानी देना है, और इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्लुएंज देना है, और एनिमल में डिहाइड्रेशन के स्तर को बताना है। और उसके बाद में एनिमल में पानी तभी देना है जब एनिमल में मतलब कि ट्रीटमेंट किए 24 आवर हो जाए। 24 आवर के पहले एनिमल को कभी भी पानी नहीं पिलाना है। वहीं एनिमल को किसी एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है। अगर आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो एनिमल में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगी, उसको कई प्रकार के स्ट्रेस से आप लोगों को मदद मिलेगी एनिमल को उभरने में। और गंभीर समस्या अगर हो गई है एनिमल की, इतना ट्रीटमेंट करने से भी एनिमल सही नहीं हो रहा है, तो हमको एनिमल का रूमेंटोमी करना पड़ता है, उसके इंजेस्टा या फिर पदार्थ को बाहर निकालना पड़ता है, या फिर हम लोग र्यूमिनल टाइप जो उसके र्यूमन पर स्टमक पाइप डालते हैं उसके द्वारा इंजेस्टा बाहर निकाल सकते हैं। तो आप लोग आज इतनी वीडियो में इतना ट्रीटमेंट करके आप एनिमल को अपने एनिमल को बचा सकते हैं। तो इसी तरह जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल में अंत तक बने रहें, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो को नई से नई देखने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल, और मेरी बेल आइकन दबा कर रखें, जिससे आप लोग पर नई से नई वीडियो मेरी आएगी। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।